राइट, हेलो वंस अगेन क्लास 12। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रेसी राइटिंग स्टार्ट किया है। वी हैड डन व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग किसको बोलते हैं, एंड वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड सर्टेन पॉइंट्स दैट वी शुड रिमेंबर, जो लाइक फीचर्स हैं प्रेसी के, वी शुड रिमेंबर दोज। एंड one most important thing which we should remember while writing a précis is that when we are writing a précis, we should keep in mind कि जो précis writing है that is not a critical analysis। वहाँ पे हम अपनी opinions या अपनी views नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जो भी ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं या जो ऑथर का ओरिजिनल आइडियाज़ है, just those things are supposed to be mentioned in a précis, ठीक है। We had done till this much in the previous video. Today we'll learn how to write a good précis. Okay, now it sounds very easy, like बहुत सुनने में आसान लगता है या सोचने में आसान लगता है कि कोई भी given article है, précis लिखना है उसका, so we just think चलो इसको छोटा करके लिखना है, it's very easy, but it is not that easy, okay। In order to write a good précis, you should read the text carefully. बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है टेक्स्ट, जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है उसको समझना पड़ता है, समझने की बहुत ज़रूरत है, because unless you understand the meaning, you won't be able to write a good précis. And not only its meaning, सिर्फ उसका मीनिंग समझने की नहीं, बल्कि ऑथर का जो मेन पर्पज़ है, उनकी जो वजह है लिखने की वो आर्टिकल, वो वजह समझनी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। And then we should distinguish thesis statement, be able to explain it in your own words to your reader, okay। thesis statement किसको बोलते हैं हम लोग? हर एक स्टैंजा में जब कोई भी आर्टिकल रहता है या कोई भी पैसेज रहता है, उसमें अलग अलग पैराग्राफ में हर पैराग्राफ में एक डेफिनेट मीनिंग होता है, एक डेफिनेट आइडिया होता है हर पैराग्राफ का। अगर एक मान लो कॉम्प्रिहेंशन का ही पैसेज ले लो, तो तुम उसका 4 पैराग्राफ है अलग अलग बॉडी में, उस 4 पैराग्राफ में 4 आइडियाज़ होंगे उसके। तो हर आइडिया को तुमको डिस्टिंग्विश करना है अपने प्रेसी लिखने के टाइम पर, और उस पूरे आइडिया को अपनी एक सेंटेंस में तब्दील करना है, चेंज करना है, वो तुम्हारा थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स टू योर रीडर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुमको यू नीड टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन नॉट पिक अप लाइन्स डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। Certain points, there are certain very important points that you should remember while writing a good précis. Précis has a certain structure which should be followed. एक structure होता है, जैसे पैराग्राफ राइटिंग में होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है, वैसे précis में भी होता है। इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे क्या लिखना होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द एनालाइज्ड वर्क एंड इट्स ऑथर, ओके। ऑथर के बारे में मेंशन करना है एंड एनालाइज्ड वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए लिखना है, स्टार्ट करना है। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा इन 2 सेंटेंसेस, बहुत ज़्यादा। देन कम्स द टेक्स्ट बॉडी, यहाँ पे जो मेन आइडियाज़ है और कॉन्सेप्ट्स है वो लिखना है, ठीक है। एंड लास्टली कंक्लूजन, यहाँ पर यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाई द आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट, वंस अगेन इन योर ओन वर्ड्स डेफिनेटली, लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। जो ऑथर का ओपिनियन है या फिर जो ऑथर की व्यू है उस चीज़ को लेकर, वैसे ही लिखना है, अपना व्यू या अपनी ओपिनियन नहीं देकर, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट इज डिवाइड योर précis इनटू सेवरल पार्ट्स। थर्ड पॉइंट इज टेक नोट्स। फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइड द मेन आइडिया इन ईच सेक्शन। देन क्रिएट अ thesis statement. I told you what thesis statement is. Don't give your own opinions. Review your précis. And lastly, heading. Heading मैंने लास्ट में लिखा है, I'll tell you why when I explain it, ठीक है। Okay. जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स, जो भी स्टेप्स वहाँ पे डिस्कस किया है, इसको हम लोग डिटेल में कर लेते हैं यहाँ पे। डिवाइड योर précis इनटू सेवरल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? जब तुम अगर ध्यान से पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा, लाइक कोई भी आर्टिकल या कोई भी ऐसे या कोई भी पैसेज जो रहता है,
author, what does an author do to help themselves? They add subheadings to it. Like हर passage में अलग अलग आइडिया रहता है, हर स्टैंजा में अलग अलग आइडिया रहता है. ठीक है, यू नीड टू रीड द आर्टिकल और पैसेज वेरी केयरफुली एंड देन पे अटेंशन टू दीज डिवाइडर्स. कौन सा आइडिया कब चेंज हो रहा है, कौन से स्टैंजा में, बहुत ध्यान से तुमको देखना है ये वाला और ध्यान देना है इस चीज पर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टेक नोट्स. टेक नोट्स का क्या मतलब हुआ? एक स्टैंजा में एक आइडिया है, सो यू नीड टू राइट द की वर्ड्स, की आइडियाज डाउन टू एनालाइज एंड रीऑर्गेनाइज देम लेटर. एक स्टैंजा में एक आइडिया है तो एक सेंटेंस में तुम उसको चेंज कर रहे हो, तब्दील कर रहे हो. ठीक है, एंड यू नीड टू ऑर्गेनाइज दीज. ऑर्गेनाइज करके लेटर ऑन लिखना है, यू विल हैव टू पेन देम डाउन. थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड द मेन आइडिया इन ईच सेक्शन. You will have to write each new idea down in a single well-structured sentence. ठीक है, अपने own words में, own sentence में लिखना है हर एक idea. Then comes create a thesis statement. Don't forget to follow the tone of the author of the text. Idea तो लिख रहे हो, but you will have to follow the tone of the author of the text. You cannot give your own words to it. Don't give your own opinions. Very important. Even if you have to use your own words. वर्ड्स तो अपना यूज डेफिनेटली कर रहे हो, ओन लैंग्वेज में लिख रहे हो. डोंट ट्राई टू एक्सप्रेस योर पर्सनल ओपिनियन. यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर पर्सनल ओपिनियन एंड इवैल्यूएट द टेक्स्ट. उस तरीके से नहीं. ठीक है, ओके. रिव्यू योर प्रेसी. अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अपने प्रेसी को रिव्यू करना, रिवाइज करना जो भी तुमने लिखा है. ठीक है, तुम्हारा रिटन पीस जो है उसको दोबारा से रिवाइज करके देखना कि तुमने क्या लिखा है. यू विल हैव टू मेक श्योर दैट इट क्लियरली एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर. जो भी ऑथर बताना चाह रहे हैं उनका मेन आइडिया जो है तुमने एक्सप्रेस किया है कि नहीं, ये ध्यान रखना है. द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का इम्पोर्टेंस क्या है, एंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. ठीक है, क्या मतलब है उसका. नॉट टू फॉरगेट द वॉइस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट शुड बी रिटेन्ड. जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट का ओरिजिनलिटी जो है, यू कैन नॉट चेंज दैट. ठीक है, भले तुम ओन वर्ड्स में लिख रहे हो, कैन नॉट चेंज द ओरिजिनल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, चेक द ग्रामर एंड पंक्चुएशन टू. ग्रामर पंक्चुएशन भी ध्यान में रखना है, बिकॉज ग्रामेटिकल एरर्स के लिए द फुल सेंटेंस कैन गो रॉन्ग. ओके, ऑलराइट. हेडिंग, हालांकि दिस शुड बी पहले लिखना चाहिए था, लेकिन आई हैव रिटन इट एज अ लास्ट पॉइंट. लास्ट में लिखा है मैंने. एक रीजन है इसका लास्ट में लिखने का, ये मैंने पहले बताया तो तुम लोग को मैं एक्सप्लेन करूंगी. लास्ट में हेडिंग इसीलिए लिखा है मैंने क्योंकि जो भी तुम लिख रहे हो, अगर तुम पहले से हेडिंग दे दोगे तो बहुत कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि उसकी हेडिंग के अकॉर्डिंगली ही लिखना होगा तुम्हें. लेकिन अगर तुमने लिख लिया है पूरा प्रेसी और उसके बाद हेडिंग देते हो तो इट विल बी अ लिटिल ईजियर फॉर यू, यू नो, लाइक उसी तुम्हारे रिटन पीस से रिलेट करते हुए हेडिंग देना है. ठीक है, अ गुड हेडिंग तो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि तुम्हें पता रहेगा तुमने क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंगली हेडिंग दे पाओगे. इसीलिए मैंने हेडिंग जो है वो लास्ट में मेंशन किया है. ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, तुम्हारे बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रेसी राइटिंग जो लिखा जाता है, that should be written in about 1/3 of the words given in the passage. पैसेज में जितना भी वर्ड रहता है उसका 1/3 लिखा जाता है प्रेसी में. फॉर इंस्टेंस, अगर ओरिजिनल पैराग्राफ में 180 वर्ड्स हैं तो तुम्हारे प्रेसी में होगा 60 वर्ड्स. ठीक है, इस तरीके से प्रेसी लिखा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, जो भी मैंने डिस्कस किया है, व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, प्लीज गो थ्रू दोज पॉइंट्स. शुरू से जो प्रीवियस वीडियो में किया था वो भी एक बार दोबारा से प्लीज रिवाइज दैट, बिकॉज बार बार थिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन. यूर इन क्लास 12 और तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एक बार जो भी कराया जा रहा है तुम उसको करो. हालांकि वील डेफिनेटली प्रैक्टिस प्रेसी राइटिंग, लेकिन एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है जो भी हो रहा है वो प्लीज उसको ध्यान देकर ध्यान में रखकर चलो, ताकि आगे सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे से आगे जो भी प्रेसी लिखोगे या जो भी कंप्रेशन आर्टिकल लिखोगे, अपने से रिटन आर्टिकल लिखोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट. ओके, ऑलराइट, फॉर टुडे दिस मच.
इसके बाद कोई दूसरा लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Until then, thank you.